इमरान खान साहब का शजरा मैंने ये अपने हाथ से लिखा हुआ है और आज फैसला करेंगे कि क्या इमरान खान साहब यहूदी एजेंट हैं या नहीं। और ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब बनी इसराइल की कौन सी लड़ी से जाके मिलते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आपने स्किप करनी है तो अभी कर दें। मेरी कोशिश तो यही है कि स्किप ना करें, इसको मुकम्मल देख के, और क्योंकि पहले इससे आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, अब आप देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब के अबाउजदाद कौन थे, नस्ल किस नबी के जमाने से जा मिलती है, इनके बाप दादा या सादे अल्फाजों में अबाउजदाद ने सबसे पहले इस्लाम कब कबूल किया था, और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो इनके अबाउजदाद या बाप दादा सबसे पहले जो थे इनके, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंचे। इनके कबीले के लोग, मतलब इमरान खान साहब के कबीले के लोग बरे सगीर कब आए, इससे पहले ये लोग कहाँ मसरूफ थे। समझने के लिए आपको बनी इसराइल की इसराइली सल्तनत में आना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनके सबसे बड़े दुश्मन जालूत ने बनी इसराइल को तबाह करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल के लोगों को अपने ही घरों से बेदखल कर दिया। बनी इसराइल की मईशत को मलियामेट कर दिया। बनी इसराइल में आग लगाना शुरू कर दी, लोगों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये सब देखते हुए उस वक्त के नबी हजरत सैमुअल अलैहिस्सलाम ने तालूत नामी शख्स को, जो कि बेंजामिन कबीले से ताल्लुक रखते थे, बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया। लेकिन तालूत एक गरीब किसान थे और गरीब घराने से इनका ताल्लुक था, तो लोगों ने इनको बादशाह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए कि लोगों ने फिर इनको अपना बादशाह मान लिया। और दोस्तों, इमरान खान साहब का ताल्लुक और तमाम अफगान कबीलों का ताल्लुक इन्हीं बादशाह यानी कि हजरत तालूत से जाकर मिलता है। इन्हीं बादशाह तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फौज के खिलाफ फतह दिलवाई थी। और याद रहे, जिस शख्स ने जालूत को कत्ल किया था वो दाऊद नामी शख्स था, जो कि मुस्तकबिल में अल्लाह ताला के नबी और बनी इसराइल के बादशाह मुकर्रर हुए। दोस्तों, हजरत तालूत के दो बेटे थे और पख्तूनों की नस्ल इनके बड़े बेटे अरमिया से चलती है, जिनकी परवरिश हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि बनी इसराइल के बादशाह मुकर्रर हुए, जो कि हमारे नबी भी थे, उन्होंने अरमिया के बेटे अफगाना को जिन्नों और देवों की फौजों का बादशाह मुकर्रर कर दिया। और इसी वजह से अरमिया के बेटे अफगाना जो थे वो बनी इसराइल की फौजों के कमांडर इन चीफ। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वज़रा के साथ, जिसमें अफगाना भी शामिल थे, सफर पर निकले तो मौजूदा दौर के पेशावर, काबुल और कंधार के दरमियान एक जगह पर स्टे किया। और यहाँ पर खूबसूरत सी जगह देकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पत्थरों का एक खूबसूरत तख्त सजाया गया, जिसको आजकल तख्ते सुलेमानी भी कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के इलाके डेरा इस्माइल खान में है। और तख्ते सुलेमानी के आसपास का सारा इलाका अफगाना को दे दिया गया। और मौरखीन ये भी लिखते हैं कि अफगाना को इसी जगह के इर्द गिर्द दफनाया गया था। अफगाना की वफात के बाद इनकी औलाद नस्ल दर नस्ल हुकूमत करती रही और मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम रही। लेकिन इनकी औलाद में सबसे अहम शख्सियत, जितने भी लोग सुन रहे हैं बिलाल ऑफिशियल के, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त वीडियो को, आप ये पॉइंट याद रखें कि इनकी औलाद में जो सबसे अहम शख्सियत थी, 35 नस्लों के बाद एक शख्स आया जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, जिनको तमाम पख्तून आजकल अपना जद्दे अमजद मानते हैं। कैस अब्दुल रशीद के दौर में एक ऐसा वाकया पेश आया कि पूरी दुनिया की बुनियादें हिल गईं। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबरें पूरी दुनिया में घूम रही थी। चनाचा कैस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मक्का की तरफ निकले। कैस ने अपने आबा अजदाद, जो इनके आबा थे, हजरत याकूब, हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब के मुताबिक खाना काबा का तवाफ किया, जिसके बाद वो मदीना की तरफ निकल गया। रास्ते में इनकी मुलाकात जो थी कैस की, वही हजरत खालिद बिन वलीद से। वो इन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कैस ने हमारे नबी की, आप कह लेंगे, बैत की और फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। और कैस अब्दुल रशीद, ये जो कैस अब्दुल रशीद हैं, इनकी बहादुरी और शजात देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बथान का लक़ब दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनकी बहादुरी, इनका बहुत जुर्रत वाले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब बथान का दे दिया। और याद रहे, कैस अब्दुल रशीद आजकल के पख्तून इनको अपना जद्दे अमजद मानते हैं। कैस अब्दुल रशीद की वसीयत के मुताबिक इनके बेटों ने इनको कोहे सुलेमान के करीब तख्ते सुलेमानी में दफन किया, जहां पर इनके दादा अफगाना भी थे। कैस के सबसे बड़े बेटे सरबान थे, जो कि पश्तूनों के 6 बड़े कबीलों के जद भी माने जाते हैं। मतलब कि आप सब लोग जानते हैं, अहमज़ई, शरानी, दुरानी, यूसुफ़ज़ई, तरीन, शनवारी, सबसे बड़े बड़े कबीले हैं, जो कि आप लोगों को पता है आजकल जिस तरीके से चल रहे हैं। तो उनके जो अबाउजदाद थे वो सरबान थे, याद रखें आप। इनके बेटे जो दुर्रानी थे, उन्होंने बड़े सगीर में दुर्रानी सल्तनत की बुनियाद रखी। इसी तरीके से गोरगुस, गोरी और काकड़, जदून, मशवान, ये जो गोरी लोग हैं, ये भी इन्हीं के बेटे थे। और करलान, जो कि करलानी ट्राइब से इनका ताल्लुक था। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनका शजरा, उनका ताल्लुक शेख बैत से चलता है। अब मैं आपको खान साहब पर आने लगा हूँ, खान साहब पर शुरू होने वाला हूँ। और खान साहब का शजरा समझने के लिए पीछे से समझना सब कुछ जरूरी था, उसके बगैर आप समझ नहीं सकते थे। अभी भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलें जी, खान साहब का आप शजरा शुरू करते हैं। जहां तक इमरान खान साहब की नस्ल का ताल्लुक है, इमरान खान साहब की नस्ल कैस अब्दुल रशीद के दूसरे बेटे शेख बैत की बेटी बीबी मातो ने शादी की शाह हुसैन गोरी
غوری سے, शाह हुसैन गौरी का ताल्लुक शाह समानी खानदान से है. ये लोग मौजूदा अफगानिस्तान के जो खोर का इलाका है उससे ताल्लुक रखते हैं, और कुछ मौरख ये भी लिखते हैं कि ये लोग ताजिक हैं जो कि ईरान से हिजरत करके अफगानिस्तान में आए थे. बीबी मातो के 3 बेटे थे, लोदी, गिलजई, सारवानी. सारवानी जिन्होंने सारवानी सल्तनत की बुनियाद रखी, गिलजई जिन्होंने लोदी और खिलजी सल्तनत की बुनियाद रखी, और लोदी. लोदी के 3 बेटे थे, न्याजी, सियानी, दोतानी. न्याजियों का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं इमरान खान साहब का, क्योंकि शजरा अब यहीं से चलेगा. तो न्याजी ये लोग जो थे ये अफगानिस्तान के इलाके गजनवी में बसते थे. ये लोग काफी जंगजू हुआ करते थे और गजनवी सल्तनत के छोटे मोटे हमले ये लोग किया करते थे. इनका सबसे बड़ा जो मार्का था ना वो ये था कि 1221 में इन्होंने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह तुर्कों की अजीम फौज के साथ ही थे जिन्होंने पहली बार तारीख में मंगोलों को शिकस्त दी थी. इसके अलावा 14वीं सदी में ये लोग अमीर तैमूर की इस फौज में भी शामिल थे जिस फौज में हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई थी. खान साहब का शजरा इनके सबसे छोटे बेटे भाई से चलता है. 15वीं सदी में हिंदुस्तान आने के बाद इन लोगों ने बहलूल लोदी की फौज में शमूलियत करना शुरू कर दी. बहलूल लोदी ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन बहलूल लोदी ने इनको ना उतनी इज्जत दी ना इतना कोई ओहदे दिए, लेकिन उसी दौर में शेर शाह सूरी ने इनको ओहदे भी इज्जतें भी बहुत ज्यादा दी. हैबतुल्लाह खान न्याजी जिनका खान साहब बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं अपनी स्पीचेस में, अक्सर आपने सुना होगा, वो हैबतुल्लाह खान न्याजी अक्सर 2-3 महीने में एक दफा जिक्र करते हैं. ये वो लोग शुरू हो गए हैं. हैबतुल्लाह खान न्याजी ने सूरी सल्तनत के लिए कश्मीर, सिंध और मुल्तान के इलाके फतह किए. इसके बाद फिर शेर शाह सूरी ने इनको आजम हुमायूं का लकब दिया. अक्सर आप सुनते हैं ना, वो कहते हैं एड्डा दू आजम हुमायूं. वो इसी तर्ज पे बना गया था कि जब शेर शाह सूरी ने हैबतुल्लाह खान न्याजी को, जब इन्होंने कश्मीर, सिंध और मुल्तान, जो आज का मुल्तान है, इसको फतह किया था, इसके बाद शेर शाह सूरी ने इनको आजम हुमायूं का लकब दिया था. बरे सगीर में अफगानों के जवाल के बाद न्याजी मुगलिया सल्तनत के मातहत हो गए थे. हैबतुल्लाह खान न्याजी से चंद नस्ल आगे अजीमुल्लाह खान न्याजी, जो कि आपके सामने बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, जो इमरान खान साहब के दादा भी कहलाए जाते हैं. ये पेशे के एतबार से जो थे वो आप डॉक्टर थे और इमरान खान साहब के दादा थे. इमरान खान साहब का जो बेसिकली शजरा है वो यहीं से चलता है. इनके बेटे जो थे वो इकरामुल्लाह खान न्याजी थे, जो कि इंपीरियल कॉलेज लंदन से तालीम हासिल की हुई थी और सिविल इंजीनियर भी थे. इनके जो बेटे थे अजीमुल्लाह खान न्याजी के, वो ये 4 थे, इकरामुल्लाह खान न्याजी, अमानुल्लाह खान न्याजी, जफरुल्लाह खान न्याजी और फजलुल्लाह. इमरान खान साहब का जो शजरा है वो इकरामुल्लाह खान न्याजी से चलता है. इकरामुल्लाह खान न्याजी जो कि इमरान खान साहब के वालिद मोहतरम है, इनकी शादी बरकी कबीले की एक लड़की शौकत खानम से हुई, जिनसे बच्चे 5, रुबीना खानम, अलीमा खानम, इमरान खान, उस्मा खानम, रानी खानम. बेसिकली जो बरकी कबीला था ये लोग यमन के रहने वाले थे और शौकत खानम जो थी वो मौजूदा जलंधर में पैदा हुई थी. अब आप सोच रहे होंगे कि जलंधर में कैसे पैदा होगी यमन. इसके पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है. सुल्तान मोहम्मद गजनवी की बरसगीर पर हमलावर होने वाली फौज का बेसिकली ये लोग हिस्सा थे, और जिस जंग के बाद ये लोग यहीं पर रह गए थे, इसी वजह से शौकत खानम जो थी वो जलंधर में पैदा हुई थी. अब आपको मैं बता दूं कि इमरान खान साहब की शख्सियत पर आप तमाम लोगों को इतना तो पता ही है कि उनकी वालिदा का बहुत गहरा असर था. इतना गहरा असर था कि जब वो कैंसर से वफात पाने लगी थी तो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, और वो बर्दाश्त ना देखते हुए उनसे बर्दाश्त नहीं, और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि मेरी गरीब आवाम का क्या बनता होगा अगर मेरी माँ के साथ यह हाल हो रहा है. तो ये चीज शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल की बुनियाद बनी, और बिलियंस ऑफ डोनेशंस के साथ अब उधर फ्री लाखों लोगों का इलाज होता है. माँ की कैंसर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल बना दिया, और आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो नया पाकिस्तान खड़ा कर दिया. वाह सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत पे या अल्लाह कि तूने इतना अजीम और शुजात और बहादुरी वाला हमें लीडर अता किया. खैर 1995 में पेरिस में एक पाकिस्तानी तकरीब के मौके पर दुनिया के मशहूर बिलियनियर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से इमरान खान साहब की शादी, जो कि जर्मन जूश खानदान से जिनका ताल्लुक था, और जैसे शादी इस्लाम कबूल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की शादी, और इस शादी को वेडिंग ऑफ द सेंचुरी का भी नाम दिया गया था. याद रखें, खान साहब ने जमाइमा से इस्लाम कबूल करने के बाद, जमाइमा ने जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था खान साहब ने शादी नहीं की थी. इस्लाम कबूल करने के बाद खान साहब ने शादी की थी, और इस शादी को वेडिंग ऑफ द सेंचुरी का भी नाम दिया गया था. लेकिन खान साहब बताते हैं कि ये बड़ी सख्त शादी कहलाई थी. मतलब इसकी शराइत इतनी सख्त थी कि साल के 4 महीने इमरान खान लंदन में रहेंगे और बाकी के वो पाकिस्तान में रहेंगे, और जमाइमा भी पाकिस्तान रहेंगे. लेकिन अब मैं इसमें तनकीद तो नहीं करना चाहता किसी पे, लेकिन मजबूरी है. उस दौर के मौलाना फजलुर रहमान और इन जैसे लोगों ने जमाइमा को यहूदी एजेंट और मजहबी कार्ड इतना खेला, इतना तंग किया कि वो दिल बर्दाश्त होकर वो मुल्क छोड़ के चले गए, और ये इनको 9 साल बाद लगभग 2004 में तलाक हो गई. इससे इनके 2 बेटे हैं, सुलेमान खान और कासिम. और इसके बाद फिर इमरान खान साहब की शादी जो थी वो एक बरतानवी जो थी वो न्यूज़ रिपोर्टर रेहाम खान से हुई, और उसके बाद फिर बुशरा बीबी से इनकी शादी, और इसके बाद फिर खान साहब की अभी तक बुशरा बीबी से कोई भी बच्चे नहीं है, और रेहाम खान साहब भी कोई बच्चे नहीं है. सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के जमाइमा से 2 बच्चे हैं. जी, तो अब बात हैं यहूदी एजेंट पर. इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहने वालों, ये आपको मैंने इतना बड़ा शजरा दिखाया, इसमें कितने अजीम अजीम लोग, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां काफिर से मुसलमान हुई, यहूदी से मुसलमान हुई, इस्लाम कबूल किया उन्होंने. उनको तो छोड़े हैं, तो मैंने आपको 20% बताया. अब जमाइमा की
مثال لے لیں, جو بندی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو رہی ہے اس کو ہم نے یہودی ایجنٹ بنا دیا. پتہ ہے کیوں؟ صرف اپنی انا, اپنے تکبر, اپنی ضد, اپنے اندر کا جو ضمیر مرا ہوا ہے صرف اس کی وجہ سے. تو خود دارا اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں اور کسی کو کافر کے فتوے لگانا چھوڑ دیں, خدا کا واسطہ. بہت بہت شکریہ. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل ہلال آفیشیل کو سبسکرائب کریں. آپ مجھے ہزاروں میں سبسکرائبر چاہیے. اللہ حافظ. تھینک